नमस्कार, झारखंड लाइव में आपका स्वागत है। बात करेंगे मैया योजना के बारे में। जी हाँ, उसी मैया योजना के बारे में जिसने झारखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव किया है और हेमंत सोरेन की दोबारा वापसी हुई। मैया सम्मान में जो 1,000 की राशि मिलती थी उसे 2,500 रुपया कर दिया गया, 2,500 रुपया कर दिया गया और उसी को लेकर के विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार धनंजय भारती जी। भारती जी, ये तो गेम चेंजर साबित हुआ था मैया योजना। और इस बार अनुपूरक बजट में जो बजट का जो मैं पूरा आंकड़ा देख रहा था, सबसे ज्यादा राशि तो इसी योजना में। क्या कहना है आपको इस बारे में? ये निश्चित रूप से ये जो मैया योजना है झारखंड सरकार की, इसकी पांचवी किस्त जो है वो अब ड्यू है। और ये मामला लटका हुआ था क्योंकि पूरक बजट जो दूसरा पूरक बजट है वो उसकी मंजूरी राज्यपाल से नहीं मिली थी। लेकिन अब की मंजूरी राज्यपाल के द्वारा मिल गई है। तो अब जो पांचवी किस्त है मैया योजना की, तो इसको अब निर्गत करने का रास्ता साफ हो गया है। अब सरकार अब जो 55 लगभग 55 लाख लाभुक हैं मैया योजना के राज्य में, झारखंड में, तब इनको राशि निर्गत कर दी जाएगी और इसी वर्ष उनको राशि मिलने की अब उम्मीद जो है वो बढ़ गई है। और 2,500 रुपया करके जो इनको मिलना है मैया योजना, ये इनको अब ये राशि मिल जाएगी पूरक बजट के माध्यम से। मतलब मैया योजना के बारे में जो सवाल उठ रहा था कि कहाँ से आएगा फंड और सरकार हो सकता है कि इसको फिर बाद में बंद कर सकती है, एक बार बार ये कयास भी था और एक लोगों को मन में शंका भी थी। लेकिन सरकार के कैबिनेट के डिसीजन के बाद अनुपूरक बजट में मैं खबर पढ़ा था कि इस बार जो है मैया सम्मान योजना को फंड देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को 6,390.55 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। मतलब बाकी अनुपूरक बजट का अगर उसका ब्यौरा देखें तो सबसे ज्यादा जो राशि है महिला एवं बाल विकास विभाग जिसकी जिम्मेदारी है, जिसके जरिए ये फंड मिलता है, सबसे ज्यादा राशि इसी को अलॉट की गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की जो सोच थी उसमें कोई शक और शुबा अब नहीं होगा क्या? निश्चित रूप से ये, चूंकि ये योजना काफी महत्वाकांक्षी योजना है झारखंड सरकार की, और इसका परिणाम भी इनको अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। इसका सत्ता में लौटने के लिए फिर से जो झारखंड में की सरकार फिर से सत्ता में लौटी है, इसमें बहुत बड़ा योगदान इस मैया योजना का भी है। तो ये सरकार के तरफ से भी अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है ये योजना। जो भी राशि खर्च होनी थी, अब जैसे कि आप तो जानते हैं कि अब जब आम बजट आए उसके बाद ही फिर राशि निर्गत कर सकती है सरकार। लेकिन अभी चूंकि सरकार को ये काम चलाने के लिए, या ये मैया योजना में जो 55 लाख लाभुक हैं उन वहां तक ये राशि पहुंचाने के लिए पूरक बजट में इसका प्रावधान होना था। अब ये पूरक बजट में राज्यपाल की अनुमति मिल जाने के बाद सरकार को अब ये सुविधा हो गई है कि वो ये जो पांचवी किस्त है मैया योजना की 2,500 रुपए की, वो वहां तक पहुंचा सकती है। तो ये मैया योजना अगर जारी रहा, सरकार जिस तरीके से इस पर ध्यान दे रही है, आने वाले समय में भारतीय राजनीति में इस योजना को लेकर तो कई राज्य सरकारों ने भी प्रयोग किया। आप महाराष्ट्र के जो चुनाव में हुए उसमें भी, वहां भी महिलाओं और लड़कियों के लिए जो योजना बनाई गई उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैया योजना है इसके बाद तो फिर झारखंड मोर्चा जेएमएम की जो पार्टी है, जो सरकार है हेमंत सोरेन और जो इंडिया अलायंस है, वो तो बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएगी। मतलब कि कह सकते हैं कि एक तरह से अब उसको हरा पाना, क्योंकि अभी तक तो आप शक शुबा कर रहे थे, विरोधी दल हमेशा इस बात का सवाल करता है कि कहाँ से फंड आएगा। उधर जो है राज्य सरकार जिस तरीके से अपने बकाया राशि को लेकर के एग्रेसिव है और चरणबद्ध तरीके से उस पर काम कर रही है, अगर वो फंड आ जाता है तो उसके बाद तो फिर झारखंड में क्या कहते हैं, देखिए, बल्ले बल्ले होगा। सरकार कुछ भी योजना योजना की घोषणा करती है तो अपने संसाधनों के आधार पर करती है।
सरकार को ये पता होता है कि इसमें जो भी खर्च आएगा 6,000 से अधिक 6,000 करोड़ से अधिक की राशि इसमें खर्च होगी, तो वो राशि कहाँ से आएगी, ये सरकार को पता होता है, तभी ये योजना की रूपरेखा तैयार होती है। अब ये आधी आबादी को प्रसन्न करने के लिए आप देख रहे हैं कि सभी राज्य में जहाँ भी चुनाव हुआ है, जहाँ भी चुनाव होने वाला है, वहाँ भी इस तरह की योजना लाने का प्रयास हो रहा है जिसमें महिलाओं को का ध्यान अपने ओर आकृष्ट किया जाए। महिलाओं से संबंधित जो भी योजना है, उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाए। अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव है, वहाँ पर भी दिल्ली सरकार ये योजना बना रही है कि महिलाओं को कैसे करके अपने पक्ष में किया जाए, उसके लिए क्या योजना बन सकती है, उसके लिए भी प्रयास हो रहा है। महाराष्ट्र में आपने देखा, हरियाणा में आपने देखा, मध्य प्रदेश में देखा, सभी जगह। तो ये एक तरह से ये एक सरकार तो विकास की योजनाएँ चलाती ही है, ये जो एक योजना है कल्याणकारी योजना, इसको अब मान लीजिए कि जहाँ भी सरकार राज्य सरकार है, ये एक अपने अपने टूल के रूप में इसको इस्तेमाल कर रही है, कि महिलाओं को जो आधी आबादी है, उसका एक बहुत बड़ा भाग है जो अ, एक एक वोट बैंक है महिलाओं का, उसको हुँ। करने के लिए सरकारें इस तरह का की योजना को महत्व दे रही है, प्राथमिकता दे रही है। तो झारखंड सरकार में भी मैया योजना का वही महत्व है। उसी आधार पर यहाँ पर भी बजट में प्रावधान किया गया है। जो भी राशि है वो सरकार देने के लिए तैयार है। हाँ, मुझे लगता है कि देखिए इसे झारखंड की दशा और दिशा सुधारने में भी एक बड़ा कदम माना जाएगा, क्योंकि जब पैसा गाँव में पहुँचेगा, महिलाओं के पास पहुँचेगा, तो महिलाएँ तो पता है कि अपने घर की किस तरह से देखभाल करती है, कैसे घर चलाती है। और शिक्षा में कहीं मैं पढ़ रहा था, एक चमरा लिंडा साहब हैं, वो भी इस बात को बोल रहे थे, झारखंड के जो मंत्री हैं, कि मैया योजना से आने के बाद से शिक्षा से लेकर के सभी जगह में सुधार होने की गुंजाइश है। क्योंकि महिलाओं के पास पैसा पहुँचा, यानी कि व्यवस्थित तरीके से उसका खर्च होना, है ना? एक सामाजिक पहलू ये देखा जाता है। लेकिन दूसरा पहलू मेरे मन में बार-बार सवाल आता है कि जो कहा वो कर दिखाया हेमंत सोरेन ने, ऐसा कहा जाएगा। बीजेपी की जो हालत है आज की तारीख में झारखंड में, तो अब तो देखिए, छुपाए नहीं छुपती है। महिलाओं के लिए जो योजना है, बाकी राज्य सरकारें भी योजना बना रही हैं, तो उसमें मुख्य रूप से आर्थिक मदद देने का प्रयास होता है महिलाओं को। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि महिलाओं को सिर्फ़ वो इस तरह से एक मासिक स्टाइपेंड दे करके आप उनके स्तर को ऊपर नहीं उठा सकते। अच्छा। उनका स्थायी तौर पर अपने पैर पर खड़ा करने का प्रयास होना चाहिए। जिससे उनको अपने अपने पैर पर खड़ा होने के लिए कुछ आमदनी भी हो सके और उसको एक स्थायी आमदनी का स्रोत के रूप में वो बन सके। आगे भी वो अपने पैर पर खड़े हो सके। लेकिन ये इस तरह से अब देश में कल्याणकारी योजना में सबसे बड़ी योजना है जो मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, सबको पता है कि उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो ये सिर्फ़ मुफ्त की रेवड़ियाँ बाँटने से स्थायी समाधान इसका नहीं निकलने वाला है। भैया योजना में जो आप ₹2500 दे रहे हैं, तो प्रयास ये होना चाहिए कि ₹2500 से वो कुछ अपना कुछ कर सकें, अपने पैर पर खड़े हो सकें और कुछ स्थायी समाधान अपने समस्या का निकाल सकें। ये प्रयास सरकार के स्तर से भी होना चाहिए। जो विभाग है, महिला कल्याण विभाग, उसको भी प्रयास करना चाहिए कि सिर्फ़ हम पैसा दे दें मुफ्त में, ₹2500 खाने के लिए, तो वो काफ़ी नहीं है। उनको अपने पैर पर खड़ा करने, स्वावलंबी बनाने का भी प्रयास होना चाहिए सरकार के स्तर से। एक मन में सवाल आता है कि अगर मान लिया मैया योजना या बाकी योजनाओं के ज़रिए जिस तरीके से सरकार कैश दे रही है डायरेक्ट महिलाओं को, चाहे बाकी समाज के वर्गों को, तो ऐसे में तो फिर सरकार बदलेगी कैसे? अगर सब लोग इस पैसे से खुश रहेंगे और उनको रहेगा मन में लालच भी हो सकता है, इसको लालच भी कर सकते हैं, तो फिर सरकार तो बदलने वाली है नहीं। फिर जिसकी सरकार एक बार बन गई, वही सरकार रहेगी। क्या ऐसा लगता है आपको? सही बात है। इसमें सरकार के स्तर से ही मैं जो कह रहा हूँ सरकार के स्तर से कोई स्थायी प्रयास होना चाहिए। ठीक है, आप दे रहे हैं भैया योजना के तहत ₹2500 आप महीना में दे रहे हैं उनको अपने परिवार चलाने के लिए और जो भी उनको उनका खर्च है, व्यक्तिगत खर्च वो मीट आउट करने के लिए। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि सिर्फ़ ये ₹2500 का लॉलीपॉप देकर के हम उनको ज़िंदगी भर नहीं टाँग के रख सकते।
वो 2500 रुपया दे रहे हैं ठीक है, लेकिन उनको धीरे-धीरे अपने पैर पर खड़ा करने का भी प्रयास होना चाहिए। सरकार के स्तर से ये प्रयास होना चाहिए, सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं, उस योजनाओं के साथ उनको जोड़ करके उनको स्वावलंबी बनाने का भी प्रयास होना चाहिए। ये तो ठीक है कि आप 2500 रुपया अभी दे रहे हैं उनको, चूँकि चुनावी वादा है, इसको पूरा करना है, आप उसी के तहत आप उनको दे रहे हैं पैसा। लेकिन इस तरह से आप उनको स्वावलंबी नहीं बना सकते हैं। इसका सही समाधान यही है कि उसको स्वावलंबी बनाइए, उसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रयास कीजिए। ये विभाग के द्वारा ही हो सकता है। जिस जिस विभाग के माध्यम से ये पैसा बाँटा जा रहा है, उसी विभाग को ये भी ज़िम्मेवारी मिलनी चाहिए कि आप वैसे महिलाओं को जो 55 लाख लाभुक हैं मैया योजना के, उनको आप बाकी सारी सरकारी योजनाओं से जोड़ करके उनको स्वावलंबी बनाने का भी प्रयास आपके स्तर से होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना विभाग का काम है, सरकार का काम है। दिक्कत ये है ना कि मुफ्त में जो रेवड़ियाँ जो जिसको कहा जाता है, मैं नहीं मानता कि मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं ये सब। दरअसल ये तो इस देश के जनता का अधिकार बनता है। नेता लोग देते हैं, मुख्यमंत्री दे रहे हैं, मैया योजना में परिसरों को एहसान नहीं कर रहे हैं। तो राज्य सरकार के ही पैसा दे रहे हैं, मतलब सरकार का पैसा दे रहे हैं। सरकार किसने बनाई है? जनता ने बनाई है। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि अ, म इस तरह की योजनाओं से आप उसका एक दूसरा पहलू ये भी है, सामाजिक पहलू है कि अब सोचिए कि मैया योजना पाने के लिए जगह-जगह ब्लॉक स्तर पर जिला स्तर पर जिस तरह से भीड़ जुटी और जिस तरह से मारामारी हुई फॉर्म भरने के लिए और तमाम चीजें, आपको याद होगा इसके पहले जब बीजेपी गो योजना लाई थी तो उसका भी फॉर्म भरने के लिए काफी मारामारी चल रही थी, क्योंकि उसमें 21 रुपए की बात देने की बात कही गई थी। तो सामाजिक बदलाव में एक अहम रोल साबित करता है। अब लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि सरकार अगर मान लिया इसमें इतना पैसा खर्च कर रही है तो पैसा कहाँ से आएगा? एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है, योजनाएं तो बहुत सारी हैं। योजनाएं तो हर सरकार के पास एक से एक अच्छी-अच्छी योजनाएं बनी रहती है, पहले से ही बनी हुई है। उसका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होता है और इसलिए लोग ₹1000 या ₹2000 जब पहुँच जाता है तो मानते हैं कि ये सफल योजना है। यहीं पर एक माइंड माने बदलाव करने की ज़रूरत है। योजनाओं का अगर सही तरीके से अनुपालन हो, उसको लागू किया जाए, मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको कैश देने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आप स्वावलंबी खुद बन जाएँगे। आपका जो सवाल था ना, आपका जो मन में सवाल था कि स्वावलंबी होना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है ना कि योजनाओं में कमीशनबाज़ी खूब होती है। इसमें चूँकि डायरेक्ट पैसा चला गया, तो इसको सफल योजना माना जाता है। सोचिए राशि 2500 है। 2500 से किसी का जीवन स्तर बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन गरीब देहात में आज भी कई जगह लोग एक शाम खाना खाते हैं, एक शाम नहीं खाना खाते हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती। बहुत सारे आप झारखंड तो इसका उदाहरण है। पिछड़े राज्यों में तुलना की जाती है। आने वाले समय में अगर ये कैश का ट्रांसफर जिस तरीके से कर रही है और हेमंत सोरेन जैसा कि आपने कहा कि बाकी योजनाओं का भी अगर सही ढंग से उन महिलाओं पर काम किया जाए, चूँकि आप 2500 दे चुके हैं, आपके पास आंकड़ा है कि आप इन महिलाओं को दे रहे हैं ₹2500। अब बाकी योजनाओं को जोड़ करके उसका कहीं सही मायने में उसका उन नीतियों को लागू की जाए, तो आने वाले समय में झारखंड जो एक पिछड़ा राज्य के रूप में देखा जाता रहा है, शायद गेम चेंजर हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए अनुपूरक बजट पास हुआ तो एक बड़ी खबर बन गई। लोगों को आशंका थी कि राज्यपाल इस पर साइन नहीं करेंगे, फिर एक राजनीतिक विवाद होगा। चूँकि ये तो गेम चेंजर हो गया। झारखंड के लिए गेम चेंजर हो गया। बीजेपी निश्चित, को निश्चित। बड़ा नुकसान सहना पड़ा। तो राज्यपाल ने साइन कर दिया, जबकि राज्यपाल को साइन करना उनका संवैधानिक अधिकार और नैतिक दायित्व भी बनता था, क्योंकि राज्य सरकार अगर कोई भी बजट पास करती है तो राज्यपाल को साइन करना ही पड़ता है, ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन विडंबना देखिए कि राज्यपाल ने साइन किया, बड़ी खबर। क्या बातें जी? निश्चित रूप से ये राज्यपाल के द्वारा ये जो अनुपूरक बजट पास करने की अनुमति दी गई है या पास किया गया है, तो ये इसमें राज्यपाल क्योंकि वो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, तो उस आधार पर सोचा ये जा रहा था कि शायद राज्यपाल इसमें सहमत नहीं हो। लेकिन अगर इसी वजह से रुक जाता उनका, सरकार को भी एक कहने का मुद्दा मिल जाता कि भाई हम तो तैयार थे। राज्यपाल ने इस पर अनुमति नहीं दी। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, केंद्र सरकार के। तो एक तरह से फिर वो उन्हीं के सर पर चला जाता कि भाई सरकार तो देने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र की सरकार शायद देने के लिए तैयार नहीं है कि पिछले रास्ते से ये रोकवाने का प्रयास कर रही है।
तो इसको लेकर के राजनीति भी गर्म होती। चूँकि अभी सरकार मजबूत स्थिति में है झारखंड में, जो हेमंत सरकार है काफ़ी मजबूत स्थिति में है। तो राज्यपाल की अनुमति को ठीक है, आप अनुमति मिल गई और अब ये योजना में पैसा मिल गया, आप बाँट भी रहे हैं। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि ठीक है, आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन उनको उस पैसे का सदुपयोग हो और उनको अपने पैर पर खड़ा करने का प्रयास, ये सरकार की भी ज़िम्मेवारी है। आप सिर्फ 25 रुपए बाँट करके अपना वोट बैंक मजबूत कर ले रहे हैं, इससे ये सरकार का एक उद्देश्य पूरा नहीं होता। सरकार का भी ये कर्तव्य है कि वैसी महिलाओं को जो वंचित वर्ग में आते हैं, जो 55 लाख आपने चयन किया है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे जो अभी लाभुक बाकी अर्हताएँ पूरा नहीं कर रहे हैं, उसकी भी जाँच चल रही है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो अब पूरी अर्हता पूरा नहीं कर रहे हैं, उसमें से और भी घटेगा, जो लाभुक की संख्या है। तो ये सरकार के स्तर से ये प्रयास होना चाहिए कि चलिए, मुझे लगता है कि अगर हेमंत सोरेन सरकार अगर सुन रही होगी, देख रही होगी, तो आपकी बातों को भी गंभीरता से लेगी। झारखंड लाइव के इस डिबेट में हम लोग यही चर्चा करते हैं कि झारखंड की बेहतरी के लिए क्या कर रही है सरकार और क्या करना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं और सरकार से आगाह भी करते हैं, आग्रह भी करते हैं। मुझे लगता है कि आपकी जो बातें हैं, सरकार के पास तक ज़रूर पहुँचेगी और सरकार शायद और गंभीर हो और महिलाओं के साथ-साथ में झारखंड का विकास हो, ये हमारी परिकल्पना है, हमारी सोच है। बहुत-बहुत धन्यवाद भारती जी, इस सार्थक चर्चा के लिए झारखंड लाइव के झारखंड डिबेट में। फिर हम किसी और मुद्दे पर आपसे फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।